बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अप्रैल को बाज़ अनपढ़ जाहिल और बाज़ पढ़े लिखे जाहिल लोगों को झूठ बोलते हैं और उसे अप्रैल फूल का नाम देकर हंसी मजाक करते हैं। याद रखें, झूठ आप संजीदगी में बोलें या मजाक के तौर पर बोलें, किसी तौर पर भी शरीयत मुताहरा में जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने झूठ बोलने को इतना नापसंद फरमाया है कि झूठे शख्स पर लानत फरमाई है। अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। लिहाजा मुसलमानों को इस फितने का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि बाज़ औक़ात ये झूठ लोगों की ईज़ा का बायस भी बनता है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को इस तरह की ख़बर दी जाती है जिससे उन्हें तकलीफ़ पहुंचती है। मसलन कहा जाता है कि तुम्हारी फैक्ट्री जल गई है, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारे फलां रिश्तेदार की डेथ हो गई है, तो इससे लोगों को ईज़ा पहुंचती है। और किसी मुसलमान को ईज़ा पहुंचाने से अल्लाह और उसके रसूल ने सख्ती से मना फरमाया है। इब्तिदाई इस्लाम में बाज़ लोगों ने एक शख्स को डराने के लिए उसके सामने रस्सी फेंक दी, तो वो शख्स उसे सांप समझ के डर गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका पता चला तो आपने इसे सख्त नापसंद फरमाया और उनको आइंदा इस तरह करने से सख्ती से मना फरमा दिया। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को मजाक में डराने से, मजाक में तकलीफ़ पहुंचाने से भी मना फरमाया है। बल्कि बाज़ औक़ात ये झूठ ईज़ा तक नहीं रहता, किसी शख्स की मौत का सबब भी बन जाता है। क्योंकि जब किसी दिल के मरीज़ शख्स को आप ये कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की डेथ हो गई है, तुम्हारे फ़लाँ रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारे फ़लाँ फैक्ट्री जल गई है, तो इससे उसको तकलीफ़ पहुंचती है जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसकी मौत हो जाती है, तो उस मौत के ज़िम्मेदार भी आप ठहरेंगे। देखें, आपने एक हंसी मजाक में अप्रैल फूल नाम के फितने का शिकार होकर झूठ बोला और उस झूठ की वजह से एक शख्स की मौत हो गई जिसके ज़िम्मेदार आप ठहरते हैं, तो कितना बड़ा जुर्म आपसे हो गया, कितने बड़े जुल्म का इर्तिकाब आपने किया। लिहाजा इस तरह के फितने से महफूज रहें, अप्रैल फूल जैसी लानत से आप दूर रहें, अपने रिश्तेदारों को भी दूर रखें, अपनी औलाद को भी दूर रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ज़ुबानों पर कलिमात हक़ जारी फरमाए।